गुड मॉर्निंग। ऑब्जर्वेशन मेथड जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें आगे जो उसके सब मेथड हैं उसमें जो पॉइंट्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ में उसके प्रोसेस। फिर नेक्स्ट में हम जो मेजरमेंट्स होता है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन मेथड में जो पॉइंट्स हैं सब मेथड्स के, तो वो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका नेचुरल मेथड। देखिए ऑब्जर्वेशन वही चीज़ जो हम सामने वाले में ऑब्जर्व करते हैं उनके जो भी बिहेवियर के अकॉर्डिंग, या फिर जो हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये कल हमने इस पर डिस्कस किया था। तो अब जो नेचुरल मेथड होता है, सपोज़ इसमें क्या होता है ना कि हम नेचुरली हमारी किसी चीज़ पे ध्यान चला जाता है तो वो ऑब्जर्व करने में चीज़ आ जाती है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल हमने किया हो या किसी ने कुछ स्पेशल किया हो तब हमने उसको ऑब्जर्व किया, नहीं। ये एक नेचुरल तरीके से, सपोज़ हम कहीं जा रहे हैं और एक बहुत अच्छी सी कार हमारे पास से निकली है तो हमारे ऑब्जर्व करने में आ जाता है। इसी तरह हम किसी पार्क में हैं, वहाँ बड़े खूबसूरत से फ्लावर्स हैं तो वो एक नेचुरल है कि हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट मेथड, यानी कि क्या होता है कि इसमें हम इनडायरेक्ट तरीके से जो हमें ऑब्जर्व करना होता है वो हम घुमा घुमा के क्वेश्चंस करते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से हम हमारी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉन्ट्रीब्यूट मेथड में आता है। सपोज़ हम किसी से डायरेक्ट नहीं बात करना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं। हो सकता है उसके लिए कोई रीज़न हो, या फिर कुछ ऐसा हो कि हम जो पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब हमें पता है कि हम उनसे अगर डायरेक्टली पूछेंगे तो वो हमें जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से बात निकलवाने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो चाहते हैं वो रिस्पॉन्स, वो आंसर हम उसमें से निकाल सकें। फिर नेक्स्ट होता है इसमें डायरेक्ट मेथड, यानी कि ये कि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है या किसी से हमने कोई क्वेश्चंस जो पूछे थे तो हम हमारे फाइनल रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। हम कर चुके हैं जो हमें करना था, एक्सपेरिमेंट जिस भी तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करना था, बट अब हमें एक सिंगल रिस्पॉन्स जो हम चाहते हैं वो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो उसका हम इसमें वेट करते हैं। फिर होता है इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि जो हमारे पहले कभी पास्ट हमारे रिसर्च के एक्सपीरियंस रहे हैं तो इसमें क्या होता है ना, कॉस्ट कम लगती है, ज़्यादा आपको कोई सवाल जवाब नहीं करने होते। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हम ये वाली जो मेथड है जो इनडायरेक्ट कभी हो चुकी होती है हम उसके बेसिस पे इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर होता है स्ट्रक्चर्ड मेथड। तो स्ट्रक्चर में क्या, हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया है कि हम जब रिसर्च करेंगे तो हम ये क्वेश्चंस पूछेंगे, ये जो हमारे पास संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, इस एरिया में जाएंगे हम, ये सवाल हम करेंगे, हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, यानी कि प्री डिसाइडेड है, हमने पहले से डिसाइड की हुई है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हम जब किसी से कोऑर्डिनेट करते हैं या कुछ भी हम पूछना चाह रहे हैं तो वहाँ कुछ हमें ऐसे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं तो हम उनको भी ऑब्जर्व करते हैं। इसमें एक एग्जांपल दूंगी मैं, जैसे कि हम छोटे बच्चों को एडमिशन के लिए लेके जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं तो कुछ देखिए एलिजिबिलिटी होती है, मार्क्स देखते हैं उनके, साथ में उनके जो एटीट्यूड होता है। जैसे अब छोटे बच्चों की हम बात करें तो जनरली प्री स्कूल के बच्चों से पूछा जाता है ABCD या 1 2 3 या कोई सी पोएम उन्हें आती है या नहीं। जस्ट वो ये चेक करना चाहते हैं कि ये बच्चा बोलने में कैसा है, बोल पाता है नहीं बोल पाता है या ज़्यादा छोटा है, एज क्या है। तो ये स्ट्रक्चर्ड होता है। लेकिन क्या होता है ना, जब बच्चे की कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सामने आती हैं, कुछ देखिए सभी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है गॉड ने, तो उसमें क्या चीज़ होती है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल या कुछ एक्स्ट्रा उनकी इंटेलिजेंस हमारे सामने आती है कि ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होता है कि हाँ ये अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो ये समथिंग कुछ अच्छा करेगा फ्यूचर में। तो ये भी ये अनस्ट्रक्चर्ड मेथड का एक एग्जाम्पल था। फिर है मैकेनिकल मेथड, यानी कि हमें गैजेट्स, हमें कोई टूल्स चाहिए होते हैं हमारी रिसर्च के लिए, तो वो जो टूल्स हमें चाहिए होते हैं तो उनका हम यूज़ करके जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो मैकेनिकल मेथड में आते हैं। फिर इसमें जो इसकी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सेंसेशन। तो सेंसेशन में क्या होता है, हमें बहुत सारा जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसमें से जो इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे पास डाटा आता जाता है, हम जो है रिसर्च करे जा रहे हैं हम, लेकिन हम तब तक वेट करते हैं, इसमें हम तब तक वेट करते हैं जब तक हम उस रेस्पॉन्स तक नहीं पहुंच जाते जो एक्चुअल में हमें चाहिए होता है। तो ये सेंसेशन में आता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है अटेंशन। तो हम क्या करते हैं ना, उनमें फ़िल्टर कर लेते हैं उन चीज़ों को, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है हम उनको अलग कर देते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा अननेसेसरी, जो हमारा
डाटा होता है हम उनको अलग कर देते हैं। तो हम किस चीज़ पे अटेंशन पे कर रहे हैं, हम उस चीज़ पे जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जिसकी हमें ज़रूरत है, और जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत की नहीं हम उसको साइड में फ़िल्टर कर देते हैं। तो जो भी इससे क्या होता है ना, इम्पॉर्टेंट डाटा हमारे पास आ गया, अननेसेसरी डाटा है जो अलग हो गया, हो सकता है वो हमारे नेक्स्ट किसी रिसर्च में काम आ जाए सेकेंडरी डाटा के रूप में। फिर नेक्स्ट होता है इसमें परसेप्शन। परसेप्शन क्या कि जो हम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं हम उतना ही ऑब्ज़र्व करेंगे, जो जो डाटा हम चाहते हैं कि हमें यही मिले तो हम उसी के ऊपर वर्क करेंगे, हम फालतू अननेसेसरी ना क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब ये परसेप्शन होता है रिसर्चर का, ये उनका नज़रिया होता है कि हमें इस बात पे फोकस करना है, तो वो उन बातों पर ही फोकस करते हैं। ये था आपका प्रोसेस और ये था मेथड जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में हम टेक्निक्स पढ़ेंगे इसकी।